जितने कार्यकर्ता आए हैं गैली गांव में, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज आपके बीच में सुनैना चौटाला जी आएंगी। सुनैना चौटाला जी महिलाओं के बारे में तो बताएंगी, पर मैं आपसे एक बात करने के लिए आया हूं। मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं गैली गांव में एक बात पूछने के लिए आया हूं कि जब आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी का राज था तो क्या चौधरी साहब ने गांव में किसी आदमी का कोई बुरा किया? अगर कोई एक अच्छा किया हो तो वो अच्छा ही करने का उन्होंने काम किया। मैं ये नहीं कहूं कि घर घर में नौकरी, घर घर में अच्छे काम किए, पर बुरा किसी का नहीं किया। जो भी किया तो अच्छा काम गैली के लिए किया। गैली गांव का एक नाम था, हरियाणा के अंदर जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम आए वहां गैली गांव का नाम अवश्य आता था। और आज देखा जाए तो हाईवे बना, पर गैली गांव का जो पुल है उसको बंद कर दिया। आपका जाने आने का रास्ता तक बंद कर दिया है। चौधरी देवीलाल ने वृद्धावस्था पेंशन बनाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसके ऊपर फूल चढ़ाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 200 से 400, 400 से 500 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपकी वृद्धावस्था पेंशन की। पूरे हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कोई गलत काम नहीं किया। 3207 अध्यापक लगाए, जिसमें से 705 महेंद्रगढ़ जिले के बच्चे नौकरी में लगाए थे, अध्यापक लगाए थे। जो 3207 लगाए थे उनमें से आज वो 700 आदमी महेंद्रगढ़ के और पूरे हरियाणा में 3200 वो लड़के नौकरी कर रहे हैं। उनकी तो प्रमोशन हुई और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा हुई। क्या ये कोई न्यायप्रिय बात है? और ये सोचने का विषय मेरा नहीं, ये सोचने का विषय गैली गांव का, कि गैली गांव का रास्ता किधर जा रहा। गैली गांव की सोच जिधर जाए उधर हरियाणा सरकार बनती है, परंतु आज आपकी सोच कहां जा रही है ये आपको देखना है। हरियन चौपाल बनाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई। गरीब की मदद की तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की। परंतु आज जब कहते हैं कि किसी आदमी के ऊपर जब कोई दिक्कत आती है तो उसका शरीर का कपड़ा भी उसका बैरी बन जाता है। भाई ताई जाए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की 3200 अध्यापक लगाने में जो सजा की, उस आदमी ने अपनी पूरी सजा काटने का काम किया। 87 साल की उम्र, 90% आबादी। मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणों ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजा दिया। रोहतक में जो काम चल रहा, परंतु दिशा निर्देश किसका मेरे को चाहिए? मेरे को दिशा निर्देश चाहिए गैली गांव का, कि ये गैली गांव किधर जाएगा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, परंतु आगे आपको चलना है। जो कसूरवार होता है सजा उसको दी जाती है, बेकसूर को अगर सजा दी जाए तो फिर उसकी तरफ राम जी भी देखता है। आय से अधिक संपत्ति, कोई पढ़ा लिखा वकील होगा, कोई नौजवान होगा, आय से अधिक संपत्ति के बारे में बताए कि आय से अधिक संपत्ति क्या मामला है। बीजेपी के किसी भी नेता को देखा जाए, किसी पार्टी के नेता को देखा जाए,
जो आय है उससे अधिक संपत्ति उसके पास मिल जाएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर 6 करोड़ का आरोप लगा कि आय से अधिक संपत्ति, जिसके अंदर से 4.5 करोड़ के कागज दे दिए गए, 1.5 करोड़ रुपया बचा, जिसका कागजात ना लेकर के सरकार ने पहले 2.5 साल की सजा, इसी 4 साल में से 2.5 साल की सजा काट चुका। 1.5 करोड़ का मामला, ऐसे अधिक संपत्ति कोई चोरी नहीं करी। हरियाणा में अगर सबसे बड़ा जागीरदार है तो उसका नाम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। जिसके पास पूर्वजों की भूमि है उसका नाम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इस हरियाणा में अगर कोई सबसे बड़ा जमींदार है तो उसका नाम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और उसकी आय ना देख करके बीजेपी सरकार ने 22 तारीख को ये कहा गया कि हम इनकी सजा करेंगे, और वो सीबीआई का मामला है। और सीबीआई किसकी होती है? सीबीआई सरकार की होती है। 1.5 करोड़। और बीजेपी के महेंद्रगढ़ में जितने भी हमारे नेता, हमारे और राव दान सिंह है, 14,000 करोड़। सोचने और समझने की बात है, 14,000 करोड़, जिसके 700 करोड़ उसके बेटे के अकाउंट में आए, वो भार है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बाजरा गेहूं बेचौड़ा का 1.5 करोड़ में उनकी 4 साल की सजा की है। 90 साल का बुजुर्ग सजा पहले काट चुका, 50 लाख रुपया जुर्माना, 5 लाख रुपया सीबीआई को देना और 4 साल की सजा। जिस आदमी से कपड़े नहीं पहरे जाएं, अपनी जूती नहीं पहरी जाए, वो चल नहीं सकता। ये अन्याय है या अच्छा काम हो रहा है? एक बार बताओ, अन्याय है ना? अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अगर कोई बाहर का आदमी आकर के, मैं आपके गांव के बीच में आया हूं, अगर कोई मेरे को बगैर बात मारेगा तो ये अन्याय है। फिर आपका अधिकार नहीं है मेरे को छुड़ाना। आप मेरे को छुड़ाओगे कि नहीं छुड़ाओगे? आज जनता की ताकत अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ होती, अगर ये गैली गांव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ होता है, तो 1.5 महीना में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आपके गैली गांव के इसी चौक के ऊपर मैं लेकर के आऊंगा। पर हमें आपका साथ चाहिए। क्या कसूर है उस आदमी का? मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आप मेरे को एक बात बता दें कि सुरेंद्र कौशिक, तेरा ओम प्रकाश चौटाला कसूरवार है। हम भी इस कुर्ते को निकाल करके गैली के इस चौक पे रख करके चले जाएंगे, जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करेंगे। परंतु अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कसूरवार नहीं है तो आपको उसका साथ देना होगा। आप उसका साथ देंगे। मैं बड़ी चौपाल में कह करके जाता हूं कि 100 रुपया पेंशन चौधरी देवीलाल ने की थी, 500 रुपया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की थी। और आज मैं आपके बीच में कह रहा हूं, कई आदमी मेरी बात को बड़ी झूठी मानने का काम करेंगे कि ये पंडित जी झूठ बोल रहा है, पर नहीं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। अगर अपनी सरकार आई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झंडी लहराई, हमने एक पहले ही बात की कि बुजुर्ग को तो पेंशन मिलती, पर बहुत हमारी महिलाएं ऐसी कि जो घर में परेशान, उनके पास कोई आय का 1 रुपया नहीं। 18 साल से वो ऊपर, 18 साल से ऊपर की जो भी हमारी महिला, हमारी बहन बेटी, हमारी माता बहन, हमारी सरकार फैसला ले रही कि आने वाली सरकार जब आपके आशीर्वाद से आएगी,
हर महिला को 1500 रुपया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी देने का काम करेगी। ओम प्रकाश चौटाला ने आज तक घोषणा की वो 100% लागू हुई है, 100%। और वही देखो, यहां जातियां तो और भी हैं, हमारे परिवार भी हैं यहाँ कोशिकों के, पर हम तो रागनी थारी गा रहे हैं ना। ओम प्रकाश चौटाला तो आपका, मैं जब जिला प्रमुख था मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं। एक बार उसमें स्कूल में मैं छापा मारने के लिए चला गया कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो भाई फिर तेरी क्या जरूरत है? बदली के लिए चले जाए तो बोले आजकल कंप्यूटर में डाल दी, कोई बदली करवा नहीं सकता, तो फिर तेरी क्या जरूरत है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में जब गैली गांव का सबसे कमजोर आदमी, गैली गांव का सबसे गरीब आदमी अगर डीसी के दरवाजे पे जाता था तो सबसे पहले डीसी उसकी सुनने का काम करता था। आज तो बीजेपी के विधायक की भी डीसी सुनने का काम नहीं करता। ये बात है कि नहीं? सुनाई होती थी कि नहीं होती थी? इन्हें लोग का कार्यकर्ता अगर डीसी के पास चला गया तो डीसी उसकी सुनवाई अवश्य करता था। सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी कोई झूठे केस नहीं बनाता था। अधिकारी को एक भय था कि जब राव होशियार सिंह का फोन जाता था तो वो हरियाणा सरकार का फोन होता था। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करने के लिए आया कि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, ताऊ देवीलाल ने पेंशन बढ़ाई तो आदेश ये किया था कि जो आदमी 60 साल का हो जाए उसकी पेंशन बढ़नी चाहिए। और आज की सरकार क्या कहती है? फैमिली आईडी, अगर परिवार की आईडी में आमदनी 1,80,000 रुपया परिवार की है तो उसकी पेंशन काट दी जाए। बहुत कटी। एक परिवार में मान लो सदस्य हैं 5 और 1,80,000, 35,000 रुपया एक साल का एक आदमी के आया। क्या 35,000 रुपया एक साल में बीजेपी का किसी नेता कोई काम कर सकता है क्या? आज बीपीएल का राशन कार्ड भी ऐसे ही कर दिया। जो आदमी गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला है उसका राशन कार्ड बीपीएल का है, और जो सबसे गरीब है उसका राशन कार्ड हरा है। मुंह देख करके टिक्का होता। आज मेरी सरकार नहीं, पर मैं एक बात अवश्य कह करके जाऊंगा, मैं जाति का ब्राह्मण हूं और भाई बड़ पिपड़ के नीचे खड़ा हूं। भगवान श्री कृष्ण जब कंस के दरबार में पहली बार गए तो कंस से पूछा गया कि लीला कैसी होनी चाहिए, तो कंस ने कहा मृत्यु लीला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिसकी जैसी भावना लीला वैसी हो। जिस आदमी के घर में ट्रैक्टर है, बेटा सरकारी नौकरी में भी, 10 एकड़ जमीन भी, पर राशन कार्ड बीपीएल का है। सरकार मेरी नहीं है कि मैं बदल दूं, पर मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि कंस की तरह उसको बीपीएल में जाने की इच्छा है। परमात्मा उसका ऐसा जुगाड़ बैठाना कि वो बीपीएल में ही चला जाए। परंतु जो गरीब आदमी, घर पे छांद नहीं, बारिश आए तो उसकी चारपाई ऐसे घूमे जैसे चक्की का पात, पर सरकार ने उसका राशन कार्ड हरा बनाया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आप उसको इतना धन्य धान्य देना
कि उसको कभी बीपीएल का राशन कार्ड बनवाने की जरूरत ही ना पड़े। मैं पूरे जिले में जिले का जिला प्रमुख रहा। आपके गांव में भी मैं प्रमुख बनने के बाद में आया। हर गांव में मैं गया। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सच्चा सिपाही रहा। 2010 में मेरा जिला प्रमुख का चुनाव था। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था। सरकार कांग्रेस की थी। मैं घूम रहा था कि मैं जिला प्रमुख बनूं तो मैं गरीब की सेवा करूं। नौजवान साथियों, माता बहनों, 1/9/2010 का मेरा चुनाव था। मिडवे बाय रोड में मैं रुका हुआ था। सरकार का तांडव चल रहा था और मैं उस तांडव को देख रहा था, पर जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। बहुत साथी मेरे साथ आए। विनोद यादव आपके यहां से चुनाव लड़ करके गया होगा। उसने मेरा साथ दिया। मैं 1 था, 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 9 और 1/9/2010 को पंचायत भवन में जब मैं आया, जब मेरे साथ 9 साथ थे और सरकार के साथ भी 9 आदमी थे। वोटिंग हुई, 9 मेरे आए, 9 सरकार के गए और जब टॉस हुआ तो मैं जीत करके आया और इस जिले का जिला प्रमुख बना। सबसे ज्यादा पैसा मैंने गौशालाओं में देने का काम किया। आपकी नांगल चौधरी विधानसभा में मोसरुता की गौशाला है, जिसमें मैंने 1,60,00,000 रुपया देने का काम किया। नांगल चौधरी की विधानसभा, नांगल चौधरी में जो गौशाला है उसमें मैंने 15 लाख रुपया देने का काम किया। सबसे पहले हमने गौशालाओं में जो गरीब आदमी गया, मेरे को बताया कि बीपीएल का राशन कार्ड की दिक्कत है, हमने बनवाने का काम किया। जिस माता बहन की, जिस बुजुर्ग की पेंशन काटने का काम किया, वो हमने बनवाने का काम किया। गरीब आदमी के हम साथ दे रहे थे। 18 अप्रैल 2012 को सरकार को बड़ी भारी मिर्ची लगी कि ये सुरेंद्र कोसी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का चेला, कांग्रेस सरकार में रह करके ग्रांट खुद बांटता, गरीब का भला खुद करता, इसको हटाना जरूरी। सरकार ने मेरे खिलाफ 12 पार्षद उठाए और 12 पार्षदों को उठा करके कहीं कुल्लू मनाली, कभी जम्मू कश्मीर घुमाते रहे। और मैं क्या करता रहा, बाबा जियों की गौशालाओं में, भगवान कृष्ण के दरबार में एप्लीकेशन लगाता रहा कि अगर मैंने अच्छे काम किए तो भगवान मेरे को जिला प्रमुख आप रख लेना, अगर मैंने अच्छे काम नहीं किए तो आप मेरे को हटा देना। पर अगर मैं इस जिले में जिला प्रमुख सरकार मेरे को हटा देती तो कभी कोई गरीब आदमी खड़ा होने की कोई मशक्कत या हिम्मत नहीं करेगा। 18 अप्रैल को सरकार ने वो तांडव किया, वो भयावह काली रात, जिस काली रात में मैं अकेला घूम रहा था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का रात को फोन आता कि पंडित जी कहां है? मैंने कहा अकेला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा अगर आप मेरे साथ हैं तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मेरे को जिला प्रमुखी से हटाए। सुबह 11 बजे मेरा चुनाव था। पंचायत भवन में जब मैं पहुंचा, राव होशियार सिंह मेरे साथ था, बिल्लू चेयरमैन मेरे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सारे पदाधिकारी मेरे साथ, आपके गांव का पूर्व में रहा सरपंच धर्मा मेरे साथ था। धर्मा की ड्यूटी लगी हुई थी कि आपको पार्षद इकट्ठे करने हैं। जो 2-4 मेरे साथ थे
उनको लेकर के वो मंदिरों में घूम रहे थे। सरकार का तांडव चरम सीमा पे था। सारा पुलिस फोर्स आकर के नारनौल के पंचायत भवन को घेर लिया था और जो ही मैं गेट के ऊपर आया, बड़ा भारी झगड़ा हुआ। पुलिस बल बड़ा तैनात था और मेरे को कहा गया कि आप जीतने वाले नहीं, आप यहां से चले जाइएगा। मैंने कहा चले, हम जरूर जाएंगे, पर जीतेंगे हम। डॉक्टर साकेत कुमार डीसी था। मैं आज उनके पीछे से कह रहा हूं कि ऐसा अधिकारी जो न्याय करने वाला है, उसने न्याय किया। जब सरकार सभी पार्षदों को लेकर के आई तो इस प्रकार से लेकर के आई थी जैसे जेल के अंदर से किसी कैदी को लाया जा रहा है। सरकार सारे पार्षदों को अंदर लेकर के गई। डीसी साकेत कुमार ने पूछा कि सुरेंद्र कौशिक कैसा आदमी? पार्षदों ने बताया अच्छा आदमी। फिर बोले क्या दिक्कत है? वोटिंग कराई सरकार ने। माता बहनों के बीच में बताना चाहता हूं कि परमात्मा बहुत बड़ी ताकत है। आज ये बीजेपी जिस प्रकार तांडव कर रही है, एक दिन इस तांडव का नाश होना। 18 अप्रैल को कांग्रेस का नाश हुआ। 11 बजे जब वोटिंग हुई, वोटिंग मेरे पक्ष में हुई। आपका बेटा जीत करके आया और सरकार का तांडव हार करके चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको तांडव के विरुद्ध लड़ना है और आज बीजेपी सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ तांडव कर रही है। अगर आपका खून खोलता है, आपकी नसों में खून है, तो आपको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का साथ देना चाहिए। जब वो जेल में गए, मैं वहां खड़ा हुआ था। उठ करके चला नहीं जा रहा था चौटाला साहब से, और उस बस में बैठाया। मेरी आत्मा रोई कि 90 साल के बुजुर्ग को इस प्रकार बस में डाल रहे थे लोग। अन्याय की भी कोई सीमा होती। अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना। गैली गांव के ऊपर मेरा विश्वास है, और जो आदमी अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है उसी के पास जाया जाता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दोबारा जेल में जाने के बाद मैं पहली बार आपके गांव में आया। आप मेरे को एक बार हाथ उठा करके बताओ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का साथ देंगे। अन्याय के खिलाफ गैली गांव लड़ता, हर बार लड़ता आया। इस बार भी ये लड़ाई आपको लड़नी। अभी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव, उस चुनाव में भी हम आपको कैंडिडेट बताएंगे। आपका चाहे एक वोट हो, आपको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में आपको उस वोट को डलवाना है। इसी 19 तारीख को आपको बताना कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा हुई है, मरा नहीं। अभय सिंह चौटाला एकला नहीं है, हम सब अभय सिंह के साथ हैं। सुनैना चौटाला आपके बीच में आएगी, हम सब उसके साथ हैं। प्रकाश भारती आपके बीच में बैठे, आप इनको विश्वास दिलाना कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सिपाही थे, सिपाही हैं और सिपाही रहेंगे। मैं बताना भूल गया था कि जब पेंशन की बात आई तो ये बात आई थी कि आपकी पेंशन हमारी सरकार कितनी करेगी। आज कोई बीजेपी का आदमी उस बात को सुनेगा तो वो उस बात को झूठ बताएगा, पर मैं सच्ची नेक ईमानदारी से कह रहा हूं, जो हमारा फैसला
बुजुर्गों की पेंशन अपनी सरकार आई तो 10,000 ही बूढ़े की होगी और 10,000 ही बुढ़िया की पेंशन होगी। और रुपया बुढ़ी को मिले तो फिर घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। और युवाओं के बारे में भी सरकार, हमारी सरकार फैसला कर रही। प्रकाश भारती जी ने पूरा मैटर बनाया कि जो बेरोजगार युवा हमारा साथी रहेगा उसको भी सरकार, भारती जी बताएंगे कि उस आंकड़े का मुझे ज्ञान नहीं, परंतु वो आंकड़ा भी बुजुर्गों से ऊपर का आंकड़ा है। ये बात मैंने पहले बता दी कि अभी से हिसाब लगा लेना, ये सरकार जल्द जाने वाली है। और फिर 10,000 रुपया का हिसाब लगा के चालियो। जो ताई बता, हिसाब लगावागी कि नहीं लगावागी? छोड़ा नर बहुना आज ही धमका देगी, चौटाला बनेगा और 10,000 लेऊंगी, तना ठंडी नहीं देऊंगी। बहन वाह, जो हमारी बहन बेटी है वो भी सेवा अच्छी करेगी। परंतु मैं राजनीतिक बातों के साथ साथ ये भी अपील करता हूं कि आज का जो नौजवान है, मेरी उनसे अपील है कि माता पिता की सेवा अवश्य करें। जो माँ बाप की सेवा करेगा उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसको फल अवश्य मिलता है। जब घर की माँ आशीर्वाद देती। मेरा गांव जाट है, जाट पाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पर मैं हूं ब्राह्मण और बहुत गरीब ब्राह्मण का बेटा हूं। तो जब मैं पढ़ता था, ये मेरी बात मैं सुनता रहेगा चाहे मैं 2.5 घंटा बोल लूं, मेरे तो परमिशन आपकी चाहिए। बस इनकी दिक्कत है। ये तो दिक्कत माननी को नहीं, मेरे भाषण में तो मैं सो होना तो सुन तो ही रही। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं पहाड़ के अंदर रोड़ी फोड़ करके पढ़ा, पर मैं अगर 100 रुपया लेकर के आया तो उसमें 10 रुपया गौशाला में जरूर डाल करके आया। हम अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर की। मेरा पिताजी दोनों आंखों से अंधा था। मेरी 5 बहन थी, 5 बहन सबसे बड़ी, मैं सबसे छोटा। उनकी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों के ऊपर थी कि बाप मेरा अंधा था। तो मैं पहाड़ में जाता, शनिवार इतवार को रोड़ी तोड़ता, 80 रुपया एक महीना एक गाड़ी का मेरे को मिलता। मैं एक महीने में एक गाड़ी करता, जिससे मैं अपने परिवार को पालने का काम करता। मैं गांव का पंच नहीं बन सकता था, पर गौ की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, भगवान की सेवा में मैं सदा रहा। मैं किसी नेता के पास नहीं गया। मैं 2007 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की उंगली मैंने पकड़ी थी, उस दिन राजनीति में आया था। पर उससे पहले पारिवारिक मेरा सिस्टम बड़ा खराब था। 1980 के अंदर मेरी बहन की शादी थी। मेरे पिताजी के पास 1 रुपया नहीं था। मेरा पिताजी किसी के पास जाता, मना कर देता कि पैसे कहां से देगा। एक कोई बूढ़ा आदमी था, मेरा पिताजी कहने लगा मेरी उंगली पकड़ करके लेकर के चल। मैं गया लेकर के, मेरे पिताजी ने कहा बेटी को घर से उठाना है, 10,000 रुपया दे भाई। वो कहने लगे दादाजी पैसे तो है, पर तू पैसे वापिस कहां से देगा। मेरा पिताजी कहने लगा कोई भैंस पार्टी बेच के मैं तेरा पैसा ब्याज समेत दूंगा। बोला दादा पैसा नहीं देगा। जब मेरा पिताजी उसके घर से निकला, उसकी आंख से आंसू रुक नहीं रहा था और मैं उसकी तरफ देख रहा था। जब मेरी 6-7 साल की उम्र थी, मुझे आज भी वो बात है। परंतु कहते हैं कि समय चला जाता है, बात खड़ी रह जाती। आज मेरा पिताजी भी इस दुनिया में नहीं, मेरी मां भी नहीं, पर वो जब चले गए कि जब मैं गरीबी में ही था। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। उसके बाद में अगर हमने किसी को बाप का दर्जा या सम्मान दिया
तो उसका नाम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। उसने मेरे को अपने बेटे से भी ज्यादा दर्जा देकर के आशीर्वाद दिया। 2012 में मेरे पास कोई आदमी आता है जिसने मेरे बाप को ये कहा था कि पैसे हैं देंगे, नहीं तो पैसे वापिस कहां से देगा। वो मेरे सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि कौशिक साहब मेरी पोती की शादी है, तू मेरी मदद कर। मैंने कहा कि रे क्या करे, उधारे दूं या दान में? कहने लगा दान में दे दे, तेरे जैसा आदमी नहीं। मैंने कहा कितने दूं? वो कहने लगा 21,000। हमने कहा अपनी पोती की शादी हम खुद करेंगे, टेंशन ना ले। समय चला गया। जब मैं रात के उसके घर गया तो वो मेरे को कहने लगा, अरे सुरेंद्र कौशिक, तेरा दादा राजा था, तेरे पिताजी में गरीबी आई, आज तू फिर राजा। एक बार तेरा पिता मेरे पास आया था। हमने कहा वो बात मुझे याद है, परंतु जो आदमी जिस दिन अपने आप को अरबपति कह रहा था वो कितने साल बाद में कंगाली पर आ गया। ये लक्ष्मी माई है, ये कभी आती है कभी चली जाती है, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। गरीब की सरल मदद करनी चाहिए, असहाय की मदद करनी चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए, और बात आदमी को पंचायत में पंचायती करनी चाहिए। आपके यहाँ पे झूठे नेता बहुत आते हैं, पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कहावत है कि जो चौटाला साहब ने कह दिया वो पत्थर की लकीर। वही बात अभय सिंह चौटाला में कि जो अभय सिंह चौटाला ने कह दिया वो पत्थर की लकीर। हमारे बीच में प्रकाश भारती, हमारे बहुत ही सीनियर नेता राव होशियार सिंह आपके बीच में बैठे। ये पार्टी का हमारा महेंद्रगढ़ जिले का भीषम पिता मैं, हम भी इनके दिशा निर्देश के अनुसार चलते। जिधर राव होशियार सिंह की निगाह जाए हम भी उस दिशा में चलने का काम करते हैं। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। क्या मैंने कही वो बात पे आप अमल करोगे? पक्का करना, ये मैं अपील करके जा रहा हूं। आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यही शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन नेशनल लोकदल। सबसे पहले तो बागड़ी में मैं पहले माफी चाहूंगी भी, मैं बहुत मोड़ो करके आई हूँ और शायद पहली बार इस हो है कि मैं इतना मोड़ा पहुंची हूँ कि थोड़ी मैं बैठू लेट होगी कि थोड़ी रास्ते के कारण लेट होगी। तो ये खातर मैंने सारा मेरा बड़ा बुजुर्ग, मेरी बहन, मेरे भाई, सारा मन माफी दियो। आज थे गैली गांव में इतनी भारी गर्मी में और इतनी भारी संख्या में थे आया हो। मन लगा गैली गांव में आज शायद ही कोई सो घर हो जेठे कोई बच्चों है सारा अठे हो। तो थारा मैंने जितो मैं धन्यवाद करूं, थारो बहुत बहुत धन्यवाद, थारो बहुत बहुत आभार। मेरा बड़ा बुजुर्ग, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा भाई, हर जगह देश का आगान और भविष्य है प्यारा बच्चा, मैं सारा मोदी नु बहुत बहुत धन्यवाद करूं, अभिनंदन करूं। इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी टीम, पूरा परिवार मैं कहूंगी, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा सुमित्रा देवी जी बहुत ही मेहनती, दिन रात, जो मुझसे भी पहले, मैं माफी चाहूंगी भाई साहब से भी, प्रकाश भारती से भी, क्योंकि वो मुझसे भी पहले पहुंचे हुए इतने समय से यहाँ पे हैं। तो आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राव होशियार सिंह जी हमारे जिला के अध्यक्ष, बहुत ही मेहनती जी, जो बड़ा ओजस्वी भाषण देते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि कौशिक जी जैसा भाषण शायद ही कोई दे पाए, तो सुरेंद्र कौशिक जी का दिल से धन्यवाद। हरिराम सैनी जी एडवोकेट, हमारे बहुत ही मेहनती छोटे लाल जी, जिन्होंने आज पूरे गांव में इतना भाईचारा और प्यार कायम करके दिखाया है, उसके लिए उनका दिल से धन्यवाद। हमारे बहुत ही मेहनती अभय सिंह यादव जी, सतपाल छीलरो जी, नवनीत ढिल्लो जी, सुनील रिवासा जी,
वेद प्रकाश नंबरदार जी, बिल्लू चेयरमैन जी, सतपाल उनाणी जी, नरसिंह दाइमा जी, मुकेश नंबरदार जी, रामकिशन यादव जी, आप सबका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आज आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने दूसरा साजिश करके दूसरा जेल करण को काम करिए। अब थाना इतो तो ध्यान होएगो भी 87 साल की बावी उम्र है, अर्थी सारा सामने देखने लग रहे हो कि बाऊ कितो मुश्किल कोई भी काम आपको करना हो, लेकिन जब बाऊ बात करी जाए, जब भी एक ही बात कहे कि थे कोई चिंता ना करो मेरी, और चिंता ही खातर कौन करने की जरूरत, क्योंकि जको मेरा वर्कर है, जका मेरा आपका लोग है, जका हरियाणा में बैठे है नहीं, वे मेरी ताकत है, वे आज को नहीं, वे हमेशा मेरी ताकत रहेगा। और बाने जाके एक ही बात कहनी है ओम प्रकाश जी चौटाला की है कि भी थे अभी यहाँ सोच लियो कि थे कितना ताकतवर और कितना मजबूत हो, कि मैं 87 साल की उम्र में भी ए मेरो डर खावे, और जका थे नौजवान हो, जका थे 12 हो, बहुत सोचो कितना डरता हो उसी ए कोशिश करेगा कि भाई हमें डिमोरलाइज करा कि मैं बूढ़ा ने अंदर कर दियो, कि कोई बात को नहीं मनो तो क्या फिर भी बैठे रहना है, मेरी लड़ाई तो मेरा कार्यकर्ता ही लड़ी और सदा ही मैं लड़ी, आगे भी भाई लड़ेगा, मजबूती में लड़ो। ये मैंने प्रश्न करो क्योंकि भाई हमारा घर का बहुत आदरणीय, पूरा हरियाणा का बहुत आदरणीय है, मैं पूछो भी थे यहाँ बताओ मैं आगे प्रोग्राम करा या मैंने 1 करोड़ आगे टाल दिया, तो बा मैंने एक बात कही कि पहले मैंने यहाँ बताओ बेटा कि जब युद्ध करे 2 सेना में सामने है, सामली सेना आक्रमण करती हुए तो थे क्या करोगा, क्यों जी आक्रमण कर सा, बोले आक्रमण नहीं और गति बढ़ा के तेज गति में आक्रमण करना जरूरी है, इन खातर जेठा धारा 1 प्रोग्राम हुआ बेटा 10-10 प्रोग्राम करके दिखावा है। जब भाई इतनी दबंगता हुआ बात कही तो मन में एक बहुत बड़ा हौसला जाग गयो, भी बात तो है बिल्कुल सही कहने लग रहे, क्योंकि भी कोई कारण है। देखो जकी आज सरकार बैठी है इंग सगे अपनो नातो है, वोटा को नातो, राजनीति को नातो, लेकिन जका थे सारा अठे बैठो, जका हरियाणा का लोग है बागे सगे नातो कोई राजनीति को वोटा को नहीं, अपनो भाईचारो है, अपनो आपस में एक परिवार है, आपा एक परिवार का सदस्य बैठे हो। और एक निशाना आदमी बात कही का जाना रागो चाहे दूरी क्यों ना हो, और बैठनो भैयांगो चाहे बैर क्यों ना हो, तो आपा अपने भाईचारे में हाँ अपनो भाईचारो खराब करने खातिर आया है, आगे मंशा थे समझो। और मैं आईटी बात क्यों कही है, इनको भी एक कारण है। जब चौधरी देवीलाल जी कोई भी जन कल्याण की नीति लागू करी, मान लो चाहे बच्चा बच्चा की स्कीम है, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे कन्यादान की राशि है, चाहे अपने किसान भाइयों को जो मुआवजो मिले वो बाई शुरू करो, आपने ट्रैक्टर ने भी जो टोकन लागतो टैक्स लागतो वो भी बा माफ करायो, पहला साइकिल के ऊपर भी टोकन लागतो वो भी बा माफ करायो। यानी कि जकी भी जन कल्याण की नीति है आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला अपन ने लागू करके दी। और क्योंकि मैं कह क्योंकि भाईचारो है वो इनको भी एक मिसाल है, भी बहुत ज्यादा नीतियां लागू करी थे, मैंने यहाँ बताओ सारा मेरा बूढ़ा बुजुर्ग है, कठे ही नहीं की नहीं भी आ बात कही हुआ है बीजेका आइनल दिन वोट गेरा का बना बना मिलसी, कठे आ बात कौन कही, कठे आ बात कौन कही कि भी फलानी जाति के न मिलेगो, फलानी जाति के न कौन मिलेगो। बात सिर्फ यहाँ देखो भी हरियाणा प्रदेश भले ही चाहे कोई नहीं आपका विचार है, चाहे किसी पार्टी में हो, पर भी है तो हमारा आपका, भी है तो हमारा हरियाणा का, तो बाने जगह ने जकी सुविधा मिलनी चाहिए बा पूरा हरियाणा प्रदेश में मिलनी चाहिए। बा तो ई सोच के हिसाबों काम करो हमेशा,
जको की एक मिसाल है। आज दुनिया में मिसाल बनना कोई आंसी खेल को नहीं। मैं ही सोचूं काम करो कि कोई भी पार्टी को, चाहे कोई भी जाति को कोई हो, पर है तो हमारा हरियाणा को। अभी हरियाणा के एक एक आदमी ने हमारी सुविधा मिलनी चाहिए। तो मेरा थाना कहने को मतलब है कि आप गए पराये ने पहचानना सीखो। अब जगह कह तो यह है कि भाई मैं तो गरीबा को बहुत भलो करा, कह तो यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कह तो यह है कि बूढ़ा बुजुर्ग हमारी शान है, पर थेबा नहीं है तो पूछो आप बूढ़ा की पेंशन काटने पर क्यों आ गया? 2,75,000 पौने 3 लाख के करीब बुजुर्गों की पेंशन काट दी। जब कोई योजना सिर्फ लागू करने को सिर्फ कागजा में, जी हाँ नौजवान खतर कही हो भाई मैं रोजगार देशा 75% रोजगार देना, भाई सिर्फ कागजा में लिखा है, पक्की कोई अनिश्चय को नहीं जी मैं आज दौड़ देवा ने जका ए बात करे झूठ बोले मां लोगों पर विश्वास थाना दूध सब नहीं करना चाहिए और विश्वास बढ़ी करना चाहिए जका थाने एक काम करके दिया जितना मैं गिनाया है थाने जे अपनी पार्टी की तो इंडियन नेशनल लोकदल की तो आई पहचान है कि जको जबान कह दियो वो काम लोगों खातर भी करके दे। आज थारे बीच में ही खातर भी आई हूं। क्या लड़ाई अपन ने बहुत मेहनत और बहुत हिम्मत लड़नी है। अरबी को भी एक थाना कार्ड बताऊं क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह हो है। आज मैं थाने क्यों कुआ हिम्मत और लड़नी क्योंकि अपने बीच में हिस्सा लोग बैठे हैं थे सारी जगह सुने उसी बड़े बड़े टीवी चैनलों पर तो खास करके चले क्यों है मोटा लोग मोटी बात करें, ए खेत खलियान की बात कौन करे, ए हमारे बच्चा ने बेरोजगारी की बात है कदी कौन करे, ए हमारे बूढ़ा के खातर कोई स्वास्थ्य केंद्र खुलाने की बात कदी कौन करे। अस्पताल आज जिका भी है बांग में डॉक्टर कोनी या फिर अस्पताल ही कोनी कठी कठी तो ओ आ। शिक्षा की बात करा तो सरकारी स्कूल तो आप बंद कर दिया और प्राइवेट की फीस ने भी आप पुगा कोनी। अब बच्चा की पढ़ाई खातर भी एक ही बात कौन करे। टीवी चैनल पर बात के चले कि भाई ताजमहल का कई दरवाजा बंद पड़े बांगा ताला खुला वहां, फिर कैसी के मस्जिद है मस्जिद के नीचे खोद के देखा कि नीचे की है मैंने की जात पात की बात कर कठी बेरोजगारी की बात है कौन करे। कठी रोजगार है बड़ी बड़ी कंपनियां का ताला लाग गया बेरोजगार हो गया लोग एक कदी बात कौन करे क्यों कि लोगों ने बेवकूफ बनानो आगे आदत बन गई। तो थाने ये चीज को ध्यान रखना है भी आ बातों ने सवाल करो थे कि भाई मारो के पेट भरे आ बातों ताला खुलाओ ना खुलाओ कोई मारे गए तो 2 रुपया आवे कोनी। मस्जिद खुदा लियोगा तो की बात होगी जे न खुदा होगा तो की बात होगी। हाथ जोड़ना है भगवान का आगे भगवान तो सब का एक है। तो ये खातर भी थे आगे जो कि बहुत छोटी मानसिकता ही न थे समझो। और आज की महिला शक्ति है वह इतनी पढ़ी लिखी जागरूक है चाहे मैं तो इतनी ज्यादा देखे है कि भाई खटी खटी तो मैं जाऊं जो कि बुजुर्ग मेरी माता बैठे बेटी तो फलाने प्रोग्राम में फलाना सूट पहन के गई थी मैं ताई जी आपने के बेरा लगा बोली मैंने मेरे पोते थी क्या खोल के दिखाया के बोल रहे जब मैंने तेरा सूट देखे। यानी कि आज सोशल मीडिया एक एक हमारा बुजुर्ग भी देखता है। तो ये चीज खातर थे जब थे इतनी चीजें देख लो सारी चीज पर भी ना समझो भी थे ए बोले ए तो ये कैसी क्या मैं थाने और ज्यादा रोजगार देनो ही खातर अब तो मैं थाने कौन दियो अगली बार में दे सकती। तो थे बने कई करो अपने कहावत है कि गोर पाछा गाग रो मार कसम के सिर में मारे टाबरा की उम्र निकल जाएगी जब थे के माने नौकरी दे दोगा। तो आ चीज थे बिल्कुल निगाह में रख के कठे भी जठे थाने यहाँ लागे भी कोई चीज समझ में को नहीं क्यों ए बुलाने की भी बहुत कोशिश करें। आ यूपी में वही करे है यूपी में आई है कि राशन फ्री दे करांगा सबका राशन कार्ड बना दिया और जी सत्ता में आया क्या ले पाछा सारा राशन कार्ड धरा लिया अब क्या कोई राशन कौन मिलेगा फ्री को। इसी राजनीति है करे
तो थे इसी चक्कर में ना पड़ी हूँ। और आज थाने में कई चीज इसी कह के जाऊं जबकि जके दिन थे मजबूतियों अपनी सरकार बना लेगा बिन दिनों ये चीजा है जबकि भी मैं नीतियां थाने बताऊं सारी लागू करने को काम कराना। आज सारों बड़ी समस्या बुजुर्गों की पेंशन की है अपने सामने। बुजुर्गों की पेंशन जबकि काटने की बात करने लग रहे हैं। पहली बात तो मजबूती खड़े हो जाइयो। इंडियन नेशनल लोकदल आंदोलन करेगी थे भी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लियो ताकि ए पेंशन काट ना सके। भी मैं अपनों भी लालच है 60 साल की उम्र अपनी भी होनी है आ पेंशन फिर अपन ने भी जरूरत पड़ेगी। इन खातर आप पानी के आगे की पाल पहले लगा अभी ने बात में जगह अभय सिंह जी चौटाला एक बात कही है कि जके दिन सरकार बन जाएगी ए तो यहाँ कह मेरी पेंशन ने काटांगा आप भी पेंशन ने बढ़ा के 10,000 रुपए करने को काम करते ताकि सदियां सदियां आ रीत रहे और सदियां सदियां ये बात खातर अपनी पहचान रहे कि आदरणीय चौधरी देवीलाल गुर्जर को खानदान रहे है वो हमेशा जन कल्याण की बात करते रहे जन कल्याण की नीतियां लागू करते रहे। बिना बाद में नौजवान बच्चा जका आज बहुत परेशान है मायूस है और कठी कठी तो बच्चा एक गलत कदम भी उठा लियो कि बात तो बच्चा तक करिए। मंच के माध्यमों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं सारे बच्चों भी इसो कदम कभी ना उठाओ। आप भी वंश में जीन लाग रहे अपना दादा परदादा तो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़े जगह का करने एक टाइम की रोटी को नहीं उनकी पर आंदोलन खातर भूखे पेट भी अपने देश ने बचाने खातर लड़ाई लड़ी है। तो फिर भी इन धरती का बेटा हो इसो कोई कदम ना उठाओ संघर्ष का दिन है कोई बात नहीं है दिन बहुत जल्दी कट जाएगा आंगो अंत बहुत नजदीक है। कई गृहणी आने तो वास्ता ने बांध कौन लाद से इसो काम आंगो बनाड़ो है। इन खातर जका नौजवान बच्चा है बाऊ मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है इंडियन नेशनल लोकदल के सागा जुड़ो थारा आपका घर में मजबूत करो ताकि आप हक हाथ पकड़ के मने तो थे कठी पकड़ लोगा। अभय सिंह जी चौटाला कोई दूर कौन जा सका हरियाणा में रहना है कोई आप दिल्ली जाके या कलकत्ता जाके बट तो कौन बैठना इन खातर भी थे सारा मजबूती इंडियन नेशनल लोकदल को साथ दो और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला हर नौजवान को वायदा करे कि भी हरियाणा प्रदेश के हर घर में एक नौकरी देने को काम इंडियन नेशनल लोकदल करेगा। और जब तक भी बच्चे में नौकरी नहीं मिलेगी इतने टाइम तक भी बच्चे ने 20,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने को काम करते हैं ताकि बच्चा मायूस ना हो और ताकि बिना माँ बाप भी चिंता में ही पढ़ावे। आजकल भी पढ़ावा तो हाँ कैठा नौकरी मिलेगी कौन मिले बिन चिंताओं भी थे मुक्त हो जाओगा। और जगह आज अपन बात करें महिला शक्ति अभी एक बहुत सुंदर पंक्तियां में दो है भी मैं कौशिक साहब नारी में बहुत बड़ा स्थान दिए तो आज खाना एक बात और को इंडियन नेशनल लोकदल में ही बातों के सुनोगा। इंडियन नेशनल लोकदल एक ही पार्टी है जो कि नारी जाति नहीं तो सम्मान दी। इंडियन नेशनल लोकदल हर एक वायदा और करे कि जके दिन भी सरकार बन जाएगी भी दिन 60 साल ऊपर तो अपनी पक्की है कि अपन पेंशन मिलनी है मैं तो अपना 10,000 मिल सी लेकिन जबकि 60 साल कम की है मेरी बहन कई घर में मैं देखे अभी कई ने चूल्हे तक रखी जे 1 रुपये तक कौन दिखावे। कई मेरी बेटियां कोई मजबूरी वंश आप गए मायके में आगे रह जाए तो भाई यहाँ सोचा भी मैं मेरे भाई भाभी पर बोझ हूँ। तो ये सारी अभी एक देखो सोच की बात हो है कि खटी जाओ इन चीज में महसूस करो और बे चीज के ऊपर विचार करके एक बात और थाने अठे वायदो करके जाऊं जके दिन थारी सरकार बन जाएगी जो कि 60 साल कम की महिला है माने 1500 रुपये हर महिला ने चाहे एक और चाहे दो 1500 रुपये हर महिला ने एक सहायता राशि आप शुरू कर से। अब देखो थे 1500 की बात को ये चीज में तो थे पक्की मानियो। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी तो 15-15 लाख के ज्ञापन ठगे चल गया
अब इसी बात कच्ची बात ना आपा करना सीखो ना अपनी पार्टी करे। फिर से बात करो ठगी की बात आ गई तो मैंने कई चीजें याद आ गई। वहाँ नोटबंदी भी याद होली थाने सारिया जगह थोड़ा घना बचा के रखा भी कन्यादान में लगा से कोई चुचक में कर से कोई कन्यादान पिछोड़ी आज से भी ने कोई सूट करा दे छा बे यहाँ सारा कटा दिया और उधर तो मेरा भी है मेरा भी कट गया सारा। ये खतर कि नोटबंदी को बदलो भी अपन लेनो तो चाहिए आपनो हक है भी आपनो राह बने तो भी नोटबंदी में भी अपन ठग गया। फिर थे एक आके चलायो कि सिलेंडर फ्री सिलेंडर भी फ्री दे दिया पर चला कितना आया कौन बताया भी मैं भरांगा ही नहीं 1050 में इन्होंने तो मैं बिना सिलेंडर के ही ठीक है। अब घर का या कैसी क्या था सिर में मारा क्या कराना 1050 को घटू भरा के दिया तो ये चीजें है हर जगह के काम करे कि सिर्फ गोज किया आम जनता की गोज खाली करने को काम करे। अटे टाइम के कोरोना जब आपनो हो ठीक है बहुत बड़ी बीमारी सारी दुनिया भी हूँ दो हाथ होने लग रही दुनिया में थे कठी की नहीं किसी देश में यह सुनो बीबी फलाने देश में या फलाने और ने तो हरियाणा के किसी स्टेट में ही कौन सुने उसी एक आपने बहुत महानुभव बड़ा तकड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर कोरोना की महामारी आई सब तो यहाँ के स्कूल के टाबरन के लियाओ 5-5 रुपए टाबरा करियो बड़ी पैसा मांगया वे 5-5 रुपए लेने को काम करो। और फिर जब किसान आंदोलन आयो जगह अरे आपका एक रनी आदमी की पहचान करने का कई मौका टोका हुआ कई मुसीबत में था बड़ा कुण आपको कुण पर है पूरा हिंदुस्तान के मां केवल एक ही नेता ही 100 जनसाथी ठोके यहाँ क्यों क्या मना कुर्सी प्यारी को नहीं मने कुर्सी देने वाला ज्यादा प्यारा है जगह मने कुर्सी आ दे है नहीं बे मने ज्यादा प्यारा है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक नेता है जगह किसानी के पक्ष में इस्तीफो देंगे किसान ने मजबूत करने को काम करो। अभी ने बाद में थे यहाँ देखो गो इलाहाबाद के चुनाव में आज सारी ताकत जोड़ दी अठत्तर के कांग्रेस का जगह नेता नहीं बड़ा वहां भी जाके यहाँ कहो मैं तो भाई दोस्ती निभावांगा वहां बीजेपी सा का दोस्ती इसी निभाई क्या कांग्रेस की जमानत जब्त करा के आया लेकिन बैठे किसान फिर जीत में रहे हो क्यों किसान प्रदेश है इन खातर किसान फिर जीत में रहे 9,500 ज्यादा वोट देगे अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में निजम को काम किया। और फिर जिये देखे उसी के जिये और नतीजो आगे ना बात हड़ो देश के प्रधानमंत्री के यहाँ दिमाग में आगे को हो तो बहुत बड़ी गलती होगी। पहला तो कोशिश करी कि मैं आ रहा हूँ बिना बाद में खा पड़ गया भैया किसान आ रहे नाला को नहीं तो फिर क्या मेरे तो गलती होगी जगह मैं कानून लागू कर दिया मैंने कोई पूछने वाला हुआ कि 750 किसान मारे गए 750 किसान शहीद होया वहां किसाना का मां कोई तो कि कोई बाप हो कि गई भाई लागो कि गई सिर को ताज हो कि कोई मैं को अड़ोस पड़ोस के वहां भी कह करे कि भगवान अन्नदाता है तो वह अन्न देता है तो 750 लोगों की जान जाने के बाद जब देश का प्रधानमंत्री यहाँ कह दे कि मेरी गलती होगी तो इसी गलतियां ना आप इकट्ठा रखा तो ये खातर थारू मेरी प्रार्थना है क्योंकि बात तो मैं घनी लंबी कर लूं बोलूं मैं भी बहुत कोशिका सा वाली तरिया ये खातर ज्यादा बात ना कहेंगे मैं था नहीं तो ही समझाऊंगी कि हर चुनाव चाहे वो छोटो है चाहे बड़ो है किसो भी चुनाव हो चाहे सरपंच कोई क्यों ना हो एक चीज से ध्यान रखो कि इंडियन नेशनल लोकदल ने कौन मजबूत कर सी इंडियन नेशनल लोकदल ने जो आप मजबूत न करी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं थाने बता दूं महंगाई के ऊपर आप रोक कौन लगा इसका हर चुनाव के बाद यहाँ वो रिकॉर्ड देखो चुनाव होते ही है रेट बढ़ा दिए पहला है कहता 400 को सिलेंडर ने कहता है महंगो दे मैं थान सस्तो देगा आज 1050 को कर दियो इन खातर थे इन चीज को ध्यान रखियो। भारतीय जनता पार्टी ने जब तक
बाहर नहीं निकाल लेगा ना तो अपने टाबरा ने रोजगार मिलेगा, ना ही अपने कोई महंगाई कम होसी। आज के दिन के उठ के चाप बनावा भी मैं पत्ती भी सोच समझ के कह रहा भी ज्यादा ना पड़ जाए, अगली चाह के काम आसी। तो अजय कोई दाल दूल बच जाए तो भाई फ्रिज में छोटा भी दिन के काम आ जाएगी, भाई पड़ोसियां कौन दिया। जिस तो पहले यहाँ सोचता बिल्ला रे कोई बात को नहीं इन्हें दे दिया इन दाल को के तो ए आजाद सका अपने प्रदेश में ही हूँ थे संभलो। अरे मैं साथ दो ज्यादा हूँ ज्यादा इंडियन नेशनल लोकदल ने थे वोट दो, मजबूत बनाओ, चाहे कट्ठा भी जरूरत हो है सारा इकट्ठा हो जाओ, आपस में बट के काम कौन सा लगो। और जिया कि मैं थाने सारा ने एक बात कही है, भले ही चाहे वो किसी पार्टी को है, भले ही चाहे वो किसी बिरादरी को है, एक इंडियन नेशनल लोकदल इसी पार्टी है जिनकी ना जात पात देखे ना कोई पार्टी हम देखे। ओम प्रकाश जी चौटाला के मारो क्यों कोई विरोध या कोई द्वेष को नहीं, मारो एक ही मकसद है आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जका सपनों देखे हरियाणा खातर, मैं भी सपने ने साकार करके देशा था। आज इतनी तादाद में जगह थे आगे मेरी बात सुनी है और जको मैंने मान और सम्मान दिए है, मैं थारो कभी भी भूलू को नहीं, हमेशा थारे बीच में आती रहूंगी। बस थे मैंने बुलाता रही हो और मैंने आन जो भी रख दी हो ताकि मैंने ऊपर जाके वो मना मिला कि महिला तेरी महिला के करके सारों ज्यादा मैं एक आवाज के साथ मैं वायदो करके आई हूँ पिताजी हूँ अभय सिंह जी चौटाला हूँ कि थाने हर जगह महिला शक्ति तादाद में अगली बार 4 गुना ज्यादा मिलती। तो मैं उम्मीद करूं भी थे मेरे की बात को मान जरूर रख रही हो ताकि मैं थारी लड़ाई लड़ सकूं। थे इतने जना आया थे मैंने इतो जो को मान और सम्मान दियो, थारो बहुत बहुत आभार, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। कौशिक साहब का स्वागत करें। आपके बीच में हमारे भामाशाह राव होशियार सिंह जी, आपके बीच में दाइमा साहब, आपके बीच में बाबू एडवोकेट हरिराम जी जो पार्टी के सितम, आपके बीच में चेयरमैन साहब राव लक्ष्मी नारायण जी के लाडले भाई बिल्लू चेयरमैन जी, आपके बीच में अभय सिंह जी हल्का प्रधान नारनौल जी, आपके बीच में हमारे नांगल चौधरी के हल्का के प्रधान भाई मेरे बहुत ही संघर्ष के साथी सतपाल जी छीलो, आपके बीच में हमारी पार्टी के प्रेस के प्रवक्ता श्री अपने चौधरी नवजी ढिल्लो उनानी, आपके बीच में भाई सुनील जी चौधरी सुनील जी के मैं क्षमा चाहता हूँ किसी का नाम रह जाए, नंबरदार साहब सुरेंद्र जी, और क्षमा चाहता हूँ अगर किसी का नाम मेरे से रह जाए, आपका बच्चा हूँ मुझे माफ करना। सतपाल जी हमारे युवा के बहुत ही संघर्षशील पार्टी के पुराने स्तंभ, सतपाल जी बहु जसवीर जी ढिल्लो, रिलैक्स हो जाता हूँ, और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी की रीढ़ की हड्डी, मेरे गुजरात गंगा जैसी पवित्र मेरी माताएं बहनें, कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य अजीत प्यारे प्यारे बच्चे बुजुर्गों, आज बड़ा शुभ दिन है जो कि पूरे हरियाणा प्रदेश की महान शक्ति आपके बीच में विराजमान है। आपके आज आपको सारी बातें तो बड़े विस्तार से पार्टी की श्रीमती सुनैना जी चौटाला बताएंगी, पार्टी की सारी गतिविधियां भारती जी आपको बताएंगे, पार्टी की सारी गतिविधियां आपके लाडले जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र जी कौशिक आपको बताएंगे, पार्टी की सारी गतिविधियां राव होशियार सिंह आपको बताएंगे, पार्टी की सारी गतिविधियां छिल्लो साहब आपको बताएंगे। मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप आपके बीच में आने वाले अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें, वो आपके बीच में कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है घरों में, गंगा जैसी पवित्र माताएं बहनें जो बैठी है, मेरी आवाज उनको सुन रही है, वो जल्दी से जल्दी अपने यहाँ प्रांगण में इस पवित्र स्थान पर पहुंचने की कृपा करें। यही चाय पिलाता था
अब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं ये नहीं सोच सकता मैं बड़ा आदमी बन गया, ये बड़ा बनाया है तो ओम प्रकाश सैनी का भी सहयोग है जो नार अटेली से है। और जब उसका दांव बैठा चौधरी देवीलाल जी का, उसको अटेली का मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना दिया। मेरा आप सभी से निवेदन, हरिराम जी सैनी आपके बीच में बैठे हैं, चौधरी देवीलाल जी के साथ रहे। इन्हों को भी जब मौका आया तो मार्केट कमेटी नारनौल का चेयरमैन इन्हों को बनाया। जितने भी उनके साथ थे उनको जैसा उनकी इच्छा थी, जैसा उन्होंने काम किया उनको वैसा ही मान सम्मान मिला। आज जो क्या होने जा रहा है कि हम और आप सब लोगों ने एक बात सोची थी कि यार ये परिवर्तन हो रहा है, ये बीजेपी बढ़िया पार्टी है, पार्टी बढ़िया देखो कितनी है। ओम प्रकाश चौटाला 87 बरस का, उसको एक बार जब चल के आया था जेल से 10 साल की सजा काटने के बाद, वो इसलिए सजा मिली थी कि गरीब के बच्चों को नौकरी देने के लिए 3206 बच्चों को नौकरी दी। और उसके बाद इस बीजेपी सरकार ने 87 साल के वृद्ध को और उसको जेल में डाल दिया। अब दोबारा फिर देखा कि हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला 87-88 वर्ष की उम्र के अंदर भी एक गांव के अंदर दौरा कर रहा है, इतनी गर्मी के अंदर भी दौरा कर रहा है, इतना भाग दौड़ कर रहा है। ये फिर हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला राज बनाएगा। इसको इसलिए इस पे लगा दो कि भाई इसके पास इतनी दौलत है कि भाई आमदनी से ज्यादा पैसे कहां से आए। उसी बीच में अभय चौटाला का नाम आ रहा है, उसी बीच में अजय चौटाला का नाम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? ये भैया घर की फाड़। अब इनों की बुद्धि भी सही होगी कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो ये बीजेपी वाले अलग अलग करके मारेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अब सुनैना चौटाला जी आ रही है, भाई सुरेंद्र कौशिक जी है, भारती जी है, ये आपको विस्तार पूर्वक बात बताएंगे। बताने का कारण ये है कि आप थोड़ा सा भी अगर महसूस करो, वो दिन याद करो चौधरी देवीलाल एक ही बात कह रहा था कि रे गली के बुजुर्गों मर मत जाना, तुम्हारी पेंसिल बढ़ाऊंगा, और पेंसिल बना के गया। आज तो कह रहे हैं कि हम आगे हमारी सरकार बनी तो हम 2500 की जगह 6000 रुपये महीने की बुजुर्गों को पेंसिल देंगे। अरे इसकी नींद किसने रखी थी? ये चौधरी देवीलाल ने पहली पेंसिल बनाई थी, चौधरी देवीलाल ने। मेरे को वो दिन भी याद है, मनफूल सिंह वाल्मीकि चौधरी देवीलाल की कोठी पे सफाई कर्मचारी था। जब पार्टी का जो देखा कि हमें टिकट देना है तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि भाई सडौरा विधानसभा रिजर्व सीट है, किसको टिकट दी जाए? अरे बोला भीतर वाल्मीकि सफाई करो, मैंने लाओ। उनको ये नहीं था कि टिकट उसको दे जो राज का बेटा हो, जिसके बाप दादे राजनीति में रहे हो। उनकी सोच ये थी कि गरीब के बेटे को उठाएंगे, समाज का उद्धार होगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि विस्तार पूर्वक हमारे कौशिक साहब, भारती साहब और राव होशियार सिंह, सुनैना चौटाला जी आपको बताएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, आने वाला टाइम इंडियन लोकदल पार्टी का है। आप ये दूर नहीं है कि हमारी सरकार नहीं आएगी। परिवर्तन संसार का नियम है, गरीबी आई है, अमीरी भी आएगी। पार्टी सत्ता में नहीं है, सत्ता में आएगी, ये आप नोट करके देख लो। मेरा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपकी चौपाल में आने के बाद हमें 2 मिनट का आपको बात करने का टाइम दिया। धन्यवाद। जय भारत। प्रकाश भारती जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राव होशियार सिंह जी, हमारे जिला के बहुत ही संघर्षशील जिला प्रधान सुरेंद्र कौशिक जी, नारनौल हल्का के प्रधान राव अभय सिंह जी, नरसिंह दाइमा जी, सतपाल जी, सुनील रिवासा जी, मेंदड़े हल्के प्रधान, और सभी गैली गांव से आए माताओं, बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आज का ये प्रोग्राम पूरे हरियाणा में अध्यक्ष सुमित्रा जी पूरे हरियाणा में घूमकर हल्का वाइज महिला सम्मेलन का आयोजन कर रही हैं। उसी कड़ी में आज नांगल चौधरी हल्का के गांव गैली में
जो कि चौधरी देवीलाल के टाइम से परंपरागत उनका बहुत ही नज़दीकी गांव रहा है। शुरू से ही पूरा गांव का चौधरी देवीलाल को समर्थन रहा है। चौधरी देवीलाल का प्यार और स्नेह गैली के प्रति भी उतना ही ज़्यादा रहा है। आज जो इंडियन नेशनल लोकदल संघर्ष कर रहा है, सरकार की बेकायदगी के खिलाफ एक एक काम जो सरकार करी है, आपको पब्लिक के पास जाने में, गाँव जाने में, वार्ड वाइज जाने में आपको बहुत सारा मसाला है जो कि सरकार के खिलाफ आप बता सकते हो और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जोड़ सकते हो। मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को हमारे जिला प्रधान ने, सुनील दिवासा जी ने मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। राम जी, बड़े आदर और सम्मान के होंगे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी, राव होशियार सिंह जी, जिला प्रधान सुरेंद्र कौशिक जी, नरसिंह दामिया जी, बाबू हरिराम जी, सतपाल उलानी जी, दिल्लू भाई साहब जी और सुनील दिवासा जी, सतपाल चीरदो जी, कोमल के कटे सभी नेतागण और गैर ग्रामवासी माता बहनों से बोला। भाई बात ऐसे है, अब बात चल रही है चौटाला साहब को सुना, तो क्या चौटाला साहब ने ही गलत काम किया था या लालू प्रसाद यादव ने गलत काम किया? विजय माल्या, नीरव मोदी करोड़ों अरबों लेके बाद ये एक प्रयास है सरकार का गरीब मजदूर किसान की आवाज दबाने, वो अपने आरएसएस की नीतियां लागू करना चाहते। अब आप लोग देखो क्या देखना है, इनका तो एक ही जवाब है, जब चुनाव जब भी हो एक मुश्त होके इन हरामजादों को जवाब दो और इंडियन नेशनल दल को वोट दो। इसी के साथ हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता आदरणीय राव होशियार सिंह जी, पूर्व में रहे मंत्री राव लक्ष्मी नारायण जी के बेटे, आपके बीच में भाई बिल्लू चेयरमैन जी, दाइमा साहब, मेरे बहुत ही आदरणीय हरिराम जी एडवोकेट साहब, हमारे नारनौल हलका के प्रधान आदरणीय हवे सिंह जी यादव, आपके महेंद्रगढ़ के प्रधान आदरणीय सुनील यादव जी, आपके नांगल चौधरी के हलका के प्रधान भाई सतपाल छेलरो जी, आपके गांव से ही पार्टी के बहुत ही सीनियर साथी आदरणीय छोटेलाल जी गैली, पार्टी के प्रेस के प्रवक्ता, आपके बीच में बहुत ही आदर के मान सम्मान योग्य भारती जी, राव होशियार सिंह जी, सुरेंद्र कौशिक जी, सम्मानित मन गाँव के, अपने गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सभी को हाथ जोड़ के राम राम। आपको पता है ये तो चौधरी देवीलाल के बहुत ही पुराना, बहुत ही संघर्षशील, इसी गांव से राजनीतिक चलते, जब मैं छोटा सा था जब आया करता भी, पहला गांव गैली गांव होया करता, पूरा गांव चौधरी देवीलाल का ही समर्थन है। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, जो जाता से जाते अपने वर्कर जोड़ो, पार्टी का ग्राफ बढ़ाओ और सारी बातें विस्तार से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारती जी आपको सारी समझाएंगे और अपने राव होशियार सिंह, सुरेंद्र कौशिक जी, सारी पार्टी की गतिविधियाँ आपको विस्तार से समझाएंगे। मैं तो इसी बातों में अपने हाथ जोड़ के सभी के राम राम जय।